वो क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। मतलब क्या जीरो हो सकता है ना। ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, है ना। चारों में से पता लगाना है मुझे क्या जीरो हो सकता है जब पार्टिकल मोशन में हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल। सोचो कोई पार्टिकल, अगर मैं क्वेश्चन नंबर पहला देखूं, पहला बहुत आसान क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लो कि बॉडी यहाँ से चले और घूम फिर के फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चला और इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बिल्कुल, लेकिन क्या जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, स्पीड जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आंसर सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट है? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो भी अच्छी बात है ना। सारे क्वेश्चंस बनाएंगे अपन ने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। द बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क of size 400 and meter into 200 meter, starting from the corner to the other corner diagonally opposite. Which one of the following statement is incorrect? कौन सा गलत है, कौन सा गलत है बोल रहा है ना। ध्यान से देख लेते हैं। पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट बारे में बोल रहा है वो, पहले ऑप्शन में। तुम क्या करते हैं, ध्यान समझना। हम क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं फटाफट, है ना। और उसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, ये वाली लेंथ 400 मीटर मान लेते हैं। दिस इज 400, दिस इज 400, दिस इज 400 एंड दिस इज 300। यहाँ से चला है और बी यहाँ पहुंचा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कितना मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट भाई? 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, फिर क्या बोला उसने? तो पहला ऑप्शन सही है यार, पहला ऑप्शन सही हो गया, तो गलत कौन सा हो गया? अब देखो तीसरा भी सही है, सी भी देखो सही है। ट्रेवल क्या डिस्टेंस चला है? 700 मीटर चला है, एकदम बिल्कुल। हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, हाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखो ध्यान से, ए से मान लो पहले गया, ए से सी चला गया है ऐसा, और सी से बी गया ऐसा, तो पहले चला इधर फिर चला इधर, तो डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज क्या है? नॉट कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी भी सही है तुम्हारा, बिल्कुल बोल रखा है उसने। ऑप्शन नंबर सी भी सही है 700 मीटर, ऑप्शन नंबर ए भी सही है 500 मीटर, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन में बॉय बॉक्स यूनिफॉर्मली दिया है, तो वह यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? कहाँ पर भाई? ये यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, समझा? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यूनिफॉर्म है उसका। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है वो, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। ध्यान से देखो। हाँ ठीक है सर। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायमीटर पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे रे? देखो कितना चला है ट्रक, कंप्लीट 200 रिवोल्यूशन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.8 किलोमीटर। अच्छा, कितना बार घुमा है? 2100 बार घूम गया है। मतलब सोचो एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा भाई? 2 पाई आर, हाँ उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक है भाई, मान लेते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर बिल्कुल। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बराबर हो गया? एक रिवोल्यूशन के बराबर हो गया। तो कितना राउंड मारा है? 2100 राउंड मारा है, और डिस्टेंस चला है कितना?
8.8 के बराबर। बिल्कुल आया समझ में। किलोमीटर में भाई साहब 10 मीटर। अब आर निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, 2r निकालना है। तो 2r इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर इज 2r, है ना। ये निकाल लो फटाफट, निकल जाएगा क्या, बोलिए। आसान हो गया क्वेश्चन, वेरी इजी, निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डाउट है, डाउट है ना। चलिए आते हैं। The body starts from rest moving with uniform acceleration. अच्छा, the ratio of distance covered by the body in nth second. अच्छा मुझे बताओ nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है nth सेकंड का, बताइए बताइए, रिस्पॉन्स तो करो, सब सो रहे हैं। u plus a by 2 2n minus 1. बोले हाँ, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, बिल्कुल। अच्छा इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कितना हो गया, तो u 0 है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो u 0 हो गया, हाँ सर, है ना। तो कितना बचा, a बाई 2 कितना 2n माइनस 1, बिल्कुल। अच्छा अब इसने क्या बोला, सुनो ध्यान से, कहाँ गया भाई, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है भाई बॉडी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, u तो 0 हो गया, तो व्हाट इज s हाफ a t, व्हाट इज t, t इज n सेकंड, मतलब n सेकंड में कितना चला, देखो nth सेकंड डिफरेंट थिंग है और n सेकंड डिफरेंट थिंग है ना। तो n सेकंड में इतना चला है बॉडी और n सेकंड में इतना चला है बॉडी, तो उसने पूछा रेशियो निकालो, रेशियो निकाल लो। उसने क्या पूछा, SN बाय S निकालने पूछा है, निकाल लो। a बाय 2 2n माइनस 1, सॉरी a बाय 2 n स्क्वायर, कट गया क्या दोनों, देख क्या बच रहा है, 2n बाय n स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय n स्क्वायर कितना बचेगा, ये 2 बाय n माइनस 1 बाय n स्क्वायर, कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें बताओ, कोड हो गया, छापना तुमको, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो फटाफट, नहीं सर, ले सकते हो, ले लो, फिर तुमको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी। सर आप ये पीडीएफ भेजने वाले हो? हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं फटाक से, पीडीएफ में भेज दूंगा शाम तक, है ना। ओके सर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सब भेज दूंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5 कहाँ चला गया, यस 5 यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए, कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 5 को सर। डाउट है, डाउट है, अच्छा आते हैं देखो क्या बोला क्वेश्चन 5 में, देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया, टू बॉडीज ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो बॉडी, है ना, बिल्कुल, मतलब सोचो ऐसा, ए और बी स्टार्ट कर सेम पॉइंट से, यहाँ पे ए यहाँ से बी यहाँ से, ओके ठीक, मतलब एक ही जगह स्टार्ट कर रहा है, इस तरह से मान लो ना, दो क्यों बना ली, एक ही बना लो, है ना, यहाँ से चालू किया ए बी, यू 0 हो गया, है ना, नहीं यू 0 नहीं हुआ इसका ना, एक को बोल रहा है कि ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा, और बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अलग अलग बात है ना। मान लेते कि एक की एक्सेलरेशन हो गई तुम्हारी ए और यू बी, और ए की मान ले एक्सेलरेशन ए हो गया और बी का हो गया एक्सेलरेशन 0, क्योंकि यूनिफॉर्म बोल रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 हो गया उसका ना। मान लो कि बी चालू किया है स्पीड v से, है ना, और ये चालू किया है स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट से, इस तरह से क्वेश्चन बोलना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना, हमें क्वेश्चन बोलना चाहिए ना, क्वेश्चन वाला बोलना चाहिए सर। तो बोला गया कि दे मीट आफ्टर टाइम t,
टाइम टी का तो दोनों मिलते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम टी? ठीक है, तो मान लो टाइम टी के बाद दोनों यहाँ पहुंच गए, ए भी यहाँ पहुंच गया, बी भी यहाँ पहुंच गया, दोनों मिल गए यहाँ पे आके, टाइम 0 पे यहाँ पे थे, टाइम टी पे यहाँ पहुंच गए। तो मुझे बताओ दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए और बी का सेम ही हुआ ना टाइम टी में यार। हाँ, Yes, yes. हाँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या है, सेम है, सेम कर Same लेते है। हैं। मुझे बताओ व्हाट इज ए का डिस्प्लेसमेंट, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी Yes, स्क्वायर, half व्हाट it. इज बी का डिस्प्लेसमेंट, वीटी माइनस हाफ प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा इसका यू मान लेते हैं, यहाँ पर यू मान लो, रूट का हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इसका ए 0 है बी का, और इसका यू 0 है, हाँ तो क्या सर। बचा ए बाई टू हाँ टी स्क्वायर, और यहाँ इसका यू क्या हो गया, वी हो गया, इंटू टी। ध्यान से टी टी बढ़ गया, टी टी कैंसिल आउट, Yes, sir. तो वहाँ पे क्या बचा, ए बाई टू इंटू टी, ये बचा वी, तो व्हाट इज टी, 2v वी by बाई ए। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन, option C. ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इस क्वेश्चन में ना बेटा, इस क्वेश्चन में उसे बोलना चाहिए था, ढंग से बोला नहीं क्वेश्चन वाला ने। देखो उस क्वेश्चन में ना ए दिया हुआ है ना बी दिया हुआ है, जो मेरा आंसर है ना, आंसर देखो आंसर में बी ए दिया हुआ है इसलिए। हालांकि इस तरह क्वेश्चन हो जाते हैं बोनस, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है ना, उस डाटा के अंदर आंसर ही नहीं दिया हुआ है, ना क्वेश्चन में ए बोला है ना बी बोला है, देखो ध्यान से, है कि नहीं, है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो अपना इस क्वेश्चन को बोनस मान सकते हो आप एग्जाम में आ गया तो, क्योंकि हमारा जो आंसर होना चाहिए ना, जो गिवन डेटा है अपना क्वेश्चन वाला डाटा, उसके अनुसार आंसर होना चाहिए। ठीक, Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत दीजिए, क्या बन गया सबसे, डाउट है 6 में, हाँ सर। डिस्कस सर चलो 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो पहले बात तो क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, बोला है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, और बॉडी जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, इसमें बोल रहा होगा, देखो ध्यान से, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। तो यानी कि हम जितने इक्वेशन से मोशन लगा सकते हैं, हम हमारे पास जितने इक्वेशन सर तुमको पढ़ाए हैं वो कब लगाते हैं, जब क्या कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन। बिल्कुल। तो यहाँ हम लगा सकते हैं, यहाँ हम ये तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पहली बात तो समझ पी पर क्या स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर, क्या कहते हैं स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 अच्छा मैं क्या मानता हूँ, यहाँ मान लो यू, यहाँ मान लो भी, सब कुछ मान लेते इसमें क्या है, और ये मिड पॉइंट यहाँ मान ले आर। अच्छा मिड पॉइंट में तो ये क्या होगा, ये एक्स मानेंगे तो ये क्या मानेंगे, एक्स X. मानेंगे यार। हाँ, अभी तुम 30-40 को भूल जाओ, यू भी याद करो, है ना। मुझे बताओ अगर मैं पी आर के बीच में लगाऊंगा ये फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लगाता हूँ फॉर्मूला, मैं मुझे आर पे स्पीड निकालनी है ना, मैं आर पे स्पीड मान लेता हूँ v1, क्या मान लेता हूँ v1। मुझे बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताना, v1 स्क्वायर Equal to u स्क्वायर, U square. मान लो एक्सप्रेशन ए है 2x, क्वेश्चन नंबर 1, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, सेम फॉर्मूला लगाओ आर क्यू के बीच में, बोलो क्या लिखेंगे, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, यहाँ की ना, बोलो। हाँ अब ऐसा करो, यहाँ से 2x की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 से निकालो 2x की वैल्यू, बोलो कितना आएगा, B square minus V1 square. उठाकर यहाँ पुट कर दो ऊपर वाले क्वेश्चन, कर दो पुट, ये तो आएगा यार, ये तो आएगा, सोचो
ये माइनस v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इधर ले लो दोनों को, कितना आएगा 2v1 स्क्वायर। हमें v1 चाहिए, व्हाट इज v1? अंडर रूट 2 स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2, समझा? तो बोलो। हाँ यस सर। सर। तो ये कहाँ पे निकल गई स्पीड? मिड पॉइंट पे निकल गई। एक्चुअली फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन यूरोप का क्वेश्चन है, यूरोप में से क्वेश्चन आया था, आता है कि बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v, you at this one point, other point speed is v, moving with uniform acceleration, find the speed at mid point। ये क्वेश्चन यूरोप का है, ये आंसर आता है इसमें ना। आप बताओ u कितना है तुम्हारा, बताओ u कितना है? 30 कितना है? 900 आ जाएगा ना, 600 डिवाइड बाय 2, समझा? ये तो यार बोलो बोलो कितना आ रहा है ये? 2500 बटे √2 मतलब 50 √2 मतलब कितना रे? 25 √2। कौन सा ऑप्शन भाई? सी। ऑप्शन नंबर सी। खत्म। आया क्या? बोलिए। हाँ सर। स्क्रीनशॉट समझा। ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलिए। इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड है? दूसरा मेथड बेटा क्या लगा सकते हो तुम? कौन सी क्वेश्चन लगाओगे बताओ? देखो एक तो तुम क्या करो, मैं बताता हूं क्या लगाना। देखो तुम पी आर के बीच में लगा दो फॉर्मूला, एस स्क्वायर ड्यूटी प्लस हाफ पी स्क्वायर, है ना? क्या लिखोगे बताना? तो उसमें तुमको टाइम तो निकालना सर वो पड़ेगा, टाइम का प्रॉब्लम टाइम का होगा। लफड़ा है वहाँ पे, तुम टाइम का हाँ। मसला होगा, बताओ टाइम का खेल खेलना पड़ेगा तुमको। तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन है जिसमें टाइम का खेल नहीं खेलना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन। तो तुम थर्ड से सारे, हालांकि तुम पहले बी प्लस यू टाइम निकाल लो, वहाँ उठा के उसको पुट कर दो और लंबा चले जाएगा क्वेश्चन, है ना? हाँ सर। ठीक, तो सबसे शॉर्ट मेथड यही लग रहा है मुझे, इससे लंबा इससे मेथड चले जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है क्या? सर। हाँ 7 डाउट है, बोलिए बोलिए। सर नहीं सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर तो 6 में सर इनिशियल पॉइंट पे 30 था और फाइनल पॉइंट पे 40, तो मतलब और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना? हाँ हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है यार, तेरी तो स्पीड बढ़ रही मिडवे है। पे उनका, सर तो मिडवे पे उनका हाफ आ जाएगा ना मतलब? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, यही गलत सोचे तुम्हारा, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। अरे बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, मिडवे पे हाफ तब आता जब क्या होती है? एक्सेलरेशन जीरो होती। अरे यार मिडवे पे हाफ तब आता है बेटा जब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता, समझा? सर हाँ बोलिए। अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो स्पीड तो चेंज ही नहीं होती ना? हाँ तो चेंज नहीं होती, सही बात है, तो थीटा का आधा, तो एक्सेलरेशन है इसलिए आधा। ऐसा मत बोलना ना कि दोनों मिडवे पे आधा हो गया, नहीं, आधा हो ही नहीं सकती मिड पे कभी यार। आधा तब आधा कैसे हो जाएगा मिड पे यार? बताओ क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर लॉजिक ही नहीं। मतलब सर मतलब एक्सेलरेशन सेम हो रहा है मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मतलब? एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है। तुम ऐसा मत बोल देना यहाँ पे 35 हो गया मतलब दोनों का आधा, मतलब 35 यहाँ पर नहीं, 35 नहीं हो सकता भाई, 35 हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है ना? मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सीलरेटेड है, इसे तुम नहीं बोल सकते। अच्छा समझ में आ रहा तुम मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि सर मतलब बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो मतलब पी से आर तक मतलब जितना एक्सेलरेशन होगा उतना हाँ ही आर से Q में होगा ना, क्योंकि वो सेम बिल्कुल, डिस्टेंस है तो? हाँ बिल्कुल उसने, अरे मैं ये फॉर्मूला तभी लगा पा रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला तभी लगा पा रहा हूँ, ये वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं बताए फॉर्मूला? जब ए क्या होता है बोलो? कांस्टेंट। तभी तो लगा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे इंटरवल में पी से लेकर क्यू तक क्या कांस्टेंट है भाई? ए कांस्टेंट है, तभी लगा पा रहे हैं भाई, तभी हम ये लगा पा रहे हैं। इसका एक कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि आधा होगा उसकी स्पीड वहां पर,
ऐसा कोई गंदा लॉजिक नहीं है, दिस इज वेरी बैड लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं इसका ना, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से तुम, लॉजिक बिल्कुल गलत है तुम्हारा। एक्सप्रेशन आ गया है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है लॉजिक खेलना वहां पर, आधी हो जाएगी मेरे बैठ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझा? ओके, जब तुम मुझे हाँ, सर। बताओ, अच्छा तुम्हें तुमसे कुछ पूछता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, कि मान लो कोई बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, मान लो हाइट h है सपोज, तो यहाँ पे कितनी होगी स्पीड बताना, व्हाट इज स्पीड हियर, जस्ट गिरने से पहले, √2gh। पढ़ लिया इसे क्या, इसे नहीं पढ़ाया अभी तक? नहीं पढ़ा है सर। अच्छा नहीं नहीं पढ़ाया सर। क्या? ओके सॉरी 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 सॉरी, ओके सॉरी सॉरी, मुझे लगा हो गया होगा। नहीं, इसको बोलते हैं बेटा मोशन पे ग्रेविटी, अभी तुमको आने वाला है इससे मतलब ये आएगा। एक्चुअली होता क्या तुम समझ रहे हो यहाँ से, हालांकि सेमी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जब बॉडी यहाँ से ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप करने के बाद जब बॉडी जमीन से टकराने वाली होती है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, उसके पहले स्पीड होती है √2gh, अगर हाइट h है तो, है ना? तो मान लो हाइट h/2 हो गई, यहाँ मान लो हाइट h/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट h पर यहाँ पर इतनी स्पीड है √2gh, तो यहाँ पे कितनी स्पीड हो जाएगी, √2gh/2, उसका आधा। नहीं, गलत है वो कॉन्सेप्ट, उतनी स्पीड नहीं होती है, समझा? ओके, हाँ ठीक है तुम्हें सर। अभी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हें ये सिखाया जाएगा अभी, है? चलो, कभी भी एक्साइटेड मोशन में सिमेट्री खेल नहीं खेलते हैं, तुम सिमेट्री खेल खेल रहे थे अभी ना, हम सिमेट्री वाला खेल नहीं खेल सकते यहाँ पर। चलो कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7, डाउट है क्या? नो क्वेश्चन सर। नंबर 7 बनेगा सबसे, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बन जाएगा सबसे। क्या करना पड़ेगा मुझे, डिस्टेंस कवर्ड निकालना पड़ेगा। हाँ डिस्टेंस सर। कैसे निकाला था, यूटी प्लस हाफ pt स्क्वायर, 20 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार, इसमें क्या। क्वेश्चन नंबर 7, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ pt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखो तो u 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा मुझे ए नहीं पता, ए कैसे निकलेगा भाई, ए कैसे निकलेगा V यार? is U plus हाँ, 80 सर। u प्लस 80, वहां से 80 ए, सर। ए निकाल लो, क्या निकाल लो, ए निकाल लो, वहां ए पुट कर दो, खत्म, ठीक, ओके। यस सर। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान हाँ से, सर। ये किलोमीटर पर आवर है, समझा? ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा पहले भाई। तुमको u0 दिया हुआ है और v किलोमीटर पर आवर में है, चेंज करो इसको। हाउ टू चेंज इट, मल्टीप्लाई बाय 5/18, कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आया क्या? और यहाँ से क्या आ जाएगा, v प्लस 80, यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए, क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा, वहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक, ओके। हालांकि तुम एक और लगा यस सकते हो, सर। ये क्वेश्चन, इसमें तुम एक फॉर्मूला लगा सकते हो, u प्लस d/2 × t। सुना है क्वेश्चन वाला, सुना है? नहीं सर। नहीं सुना, क्या बात करते नहीं सर, नहीं बताया। हो? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्चुअली होता क्या है, सुनना ध्यान से, एवरेज जो होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है u प्लस v/2 होता है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, 2 तो है ही। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक, ओके। ये फॉर्मूला तब हाँ सर। अप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब ए क्या होता है, कांस्टेंट। बिल्कुल। अच्छा आप देखो, तुमने क्या पढ़ रखा है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, पहले पढ़ रखा होगा तुमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन Upon total टाइम। Open total time. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बताना मुझे, Yes. हाँ कि ना, मल्टीप्लाई कर दिया यार, ओके। बोलो व्हाट इज, अभी तूने सीखा, बोलो क्या है, हाँ कि ना, बोलिए,
तो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, काम आता है, बिल्कुल काम आता है फॉर्मूला। अब ये लगाओ, इस क्वेश्चन में लगाओ फटाक से, u0 v कितना रे 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड बाय 2 इंटू टाइम, बोलो कितना आ रहा टाइम, व्हाट इज टाइम, 20 सेकेंड है क्या, 20 सेकेंड, बोलो कितना आ रहा है डायरेक्ट 400, देख, नो नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, समझ में आया, हाँ बिल्कुल, हाँ सर। चलो राइट डाउन फास्ट, एक स्क्रीनशॉट हटा कर लेता हूँ। हो गया, चलिए नेक्स्ट, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन 8 में डाउट है, नहीं बोलिए सर, बोलिए, डाउट नहीं है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, बनाओ कि नहीं बनाओ, सर ने सेम डिस्कस किया है सर। कर लिया, सबने कर लिया, कोई बात नहीं, जो सर ने कर लिया है मुझे बता देना है ना, ताकि मैं उसको आगे उसको स्किप कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छा वो लिखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल, हाँ इट चेंजेस, अच्छा देख, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, अच्छा बोलो क्या लगा है इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए कैसे निकालें, v दिया है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, क्या निकालना, t निकालना है, कैसे निकाले, वो पहले वाला फॉर्म। अभी तुम्हें सर सिखाया मैंने पहले जस्ट, acceleration निकाल अभी दिया। अभी अभी तुम्हें सिखाया मैंने, अभी सिखाया, देखो ध्यान से, अभी सिखाया, डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर, डायरेक्ट आंसर निकालो, हाँ अगर तुम्हें ये नहीं आता तुम पहले क्या निकालते, तुम पहले एक्सेलरेशन निकालते, फिर वहां से पुट करते उसको जाके वहां पर, तब टी निकलता तुम्हारा, ऐसे बनाते क्या, बोलो, हाँ। हाँ, तो ऐसे कुछ बना, एक बार निकल बैठ बना लो, एस कितना दिया बेटा 135, बी व्हाट इज बी 20, यू कितना रे 10, बोलो कितना आया 30 बाय 2, 30 व्हाट इज टाइम, टाइम कितना है, टाइम निकालना ही है, कितना टाइम आंसर बताओ, निकालना। व्हाट इज आंसर, देख लो आप, 9 सेकंड। 9 सेकंड आ रहा है क्या, 15 बार में कट गया, हाँ 9 बार में कट गया, 9 सेकंड खत्म, कोई दिक्कत है क्या, बोलिए, नहीं सर। खत्म, नो सर। तुम मुझसे पहले निकालते, लंबा लंबा इक्वेशन निकाल देते, इसे याद कर लो, काम आता है, इजी। सर हाँ बोलिए, और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए ना बस। हाँ जितने तुमने जितने 3 इक्वेशन पर रखे हैं, v इक्वल टू प्लस 80, v इक्वल टू t प्लस s इक्वल टू d स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, 3 इक्वेशन वो हो गया, अभी तुमने एक सिखाई वाला, जस्ट ये वाला भी, इसमें भी बेटा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए सारे इक्वेशंस में, तभी अप्लाई कर पाओगे ये फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। हाँ चलो 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, बनाओ 10 क्या, 10 बना तो क्या, 10 में डाउट है, नो सर, नो डाउट। नो डाउट, बिल्कुल, क्वेश्चन 11 में कोई डाउट है, नो चलो सर। बना देते हैं, हालांकि बनाना तो मुझे पूरा पड़ेगा, 10 दिखाओ। 10 बनाओ क्या, ठीक 10 पे आते हैं, चलो 10 बनाते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अच्छा फोर्स कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट है पता है, फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स कांस्टेंट तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बिल्कुल ये बोलने को मतलब वी कैन अप्लाई द क्या, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ मोशन। बोला if the distance covered in first 10 seconds is s1, अच्छा, and that covered in the 20 second, first 20 second, अच्छा ठीक है आवाज देखो फटाफट आते आते देखिए आप क्वेश्चन करते t इक्वल टू 0 पे यहाँ बॉडी मान लो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है क्या, स्टार्ट्स बोल रहा है मतलब u0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 सेकंड यहाँ बोल रहा है, 20 सेकंड यहाँ हो गया, तो ये दूरी
फर्स्ट 10 सेकंड में बोला है S1 और फर्स्ट 20 सेकंड में बोला है S2। बोल रहा है बताओ क्या दोनों में रिलेशन है। अरे निकाल लो यार, व्हाट इज S1 बताना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालते क्या, u0 हाफ ए, ए मान लेते हैं, ए मान लो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर, व्हाट इज टी स्क्वायर, 100। हाँ कि ना, हाँ बोलो बेटा हाँ सर। क्या हो गया, 50 है। हाँ सर व्हाट इज S2 बेटा, 0 हाफ ए, टी कितना 20 सेकंड बोला, 400, कितना हो जाएगा भाई साहब, 200 ए, है ना। अब बताओ क्या रिलेशन है, S1 कितना गुना है, S2 कितना गुना है S1 का, 4 गुना है, 2 4 टाइम्स का है, times. 4 टाइम्स है ना। 4 times. 50. खत्म, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, सी। Option C. बन गया, किसका डाउट था, स्क्रीनशॉट छोटा कर दो क्या, चलो फटाफट। क्वेश्चन 11 हो गया, 12 10 हो गया ना, 12 11 डाउट है क्या। No, sir, no doubt. फर्स्ट क्या बोला, इन थर्ड सेकंड क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड सेकंड में व्हाट इज द फॉर्मूला, SN क्या लगाना पड़ेगा मुझे, SN फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ u0 है क्या, u0 है, एक्सप्रेशन 4/3 दिया हुआ है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बिल्कुल। चलिए 11 हो गया, बहुत इजी सवाल है वो। 12 क्वेश्चन 12 पे आते हैं, 12 पे डाउट है, हाँ डाउट है ना, चलो देखते क्या डाउट है इसमें। A body moving, बना लेता हूँ कैसे में। A body moving along a straight line is covering distance which is directly proportional to the square of time, मतलब कुछ इसे बोल रहा है वो, डिस्टेंस जो है ना, ये जो बोल रहा है वो, ये s मान लो इसको, ये प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द टाइम बोला ना, और जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आएगा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या बोल रखा है उसने, k, kt स्क्वायर। अब बोलो, उसने पूछा फाइंड आउट एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन से एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आता है डिफरेंशिएशन क्या, हाँ सर। पता है ना, एक बार करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, 2kt, हाँ कि ना, एक बार और करोगे हाँ। डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को Double तो difference. क्या मिलेगा, 2k, हाँ दिस इज एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 बी, ए, सिंपल। 12 हो गया खत्म। 13 डाउट है क्या, 13 डाउट आते No, sir, doubt. आते हैं, बना देता हूँ। 13 ये क्या बोल रहा है, द पर्सन ट्रेवल 4 मीटर टू द नॉर्थ, बिल्कुल, देन ही टर्न्स टू द राइट, अच्छा कवर डिस्टेंस 6 मीटर, फिर देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, कवर डिस्टेंस 4 मीटर, हाउ मेनी मीटर इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या करना पड़ेगा, देयर आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, Displacement vector. हाँ निकाल लो फटाफट, ले निकाल लेते हैं। मान लो तुम्हारा ये हो गया, देखो पहले चला नॉर्थ में, कितना मीटर नॉर्थ चला भाई साहब, 4 मीटर, अच्छा फिर क्या चला है, यहाँ से ही टर्न्स टू द राइट, राइट किधर हो गया, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक, कितना चला, 6 मीटर, ठीक, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट बताना किधर है, नॉर्थ Left. की तरफ। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, कितना चला, 4 मीटर, अब बोलता है बताओ ये डिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से क्या है, स्टार्टिंग यहाँ से क्या था, ओरिजिन से, तो पूछा गया बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू हियर, बना पाओगे कि मैं बनाऊं, देख इसके 5-6 मीटर,
तुम ज्योमेट्री लगाओ, तुम ज्योमेट्री लगा लो, उससे आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैसे लगाता हूँ, पता मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज 8 j कैप 6 i कैप, खत्म। 6 i कैप चमका सबको? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बस सन्नाटे में चले गए तुम लोग यार। 4 मीटर ऊपर, 4 मीटर ऊपर, 8 मीटर नॉर्थ, 8 जे कैप, समझा? 6 आई कैप, खत्म। ले व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 10 मीटर। ले आंसर है कौन सा? ऑप्शन डी, यही तो आंसर है। अरे यार हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। चलो अरे इससे बना सकते हो, ज्योमेट्री लगाओ, ज्योमेट्री देख, ज्योमेट्री लगाता हूँ मैं, यहाँ देखना, यस सर, ज्योमेट्री लगता है। देख ये 4, ये भी 4, पूरा 8, ये 6, नीचे वाला 6 हो गया ना, ऊपर 8, तो कितना Yes. बचा ये? रूट ओवर 8 10. का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। स्क्वायर। ले ऐसे भी कर लो, आंसर आता है। हाँ समझ में आया कुछ कुछ? लेकिन हर जगह ये हाँ मेथड, सर। हर जगह ये मेथड अप्लाई हो जाए, ज्योमेट्री वाला मेथड जरूरी नहीं है। इसलिए गो थ्रू वेक्टर्स, गो थ्रू वेक्टर्स, समझा? वेक्टर्स हर जगह अप्लाई होगा तुम्हारा। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 13 हो गया, तो 13 हो गया ना। 14 बहुत ये सवाल है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड। एसएन लगाओ, पहले क्या लगाना पड़ेगा? एसएन, एसएन निकालो, S4 निकालो, फिर S3 निकालो, फिर टेक रेशियो। यस सर, आ जाएगा आंसर क्या? हाँ सर। यस सर, आता है। आसान है, बकवास क्वेश्चन है वो, बहुत इजी हाँ। सवाल है, इसमें टेंशन मत लो। 14 हो गया। 15 सॉरी क्या हो गया? 15, चलो 15 पे आते हैं। अरे कैसे बनेगा 15 भाई? ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? VT फंक्शन। व्हाट इज VT फंक्शन? 20 0.1 t स्क्वायर। हमें ए निकाल, बताओ व्हाट इज ए? dv by dt। बोलो कितना आएगा बेटा? 0.2 t। भाई जीरो हो जाएगा इसका ना यार। 0.2। सोच, हाँ एक सर। ए देख फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब ए वेरी कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो देख ए भी बढ़ रहा है। तो कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ कि ना? बोलो सही। हाँ सर। ठीक, हाँ ऑप्शन सर। नंबर, ऑप्शन नंबर सी खत्म। 15 हो गया। 16, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ इस पे आते हैं। बस हाँ डाउट है क्या? हाँ सर। तो डाउट आ गया। हाँ देखते हैं क्या बोला भाई, देखो ध्यान से। उसने बोला कि यस xt फंक्शन दिया हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या है? 2 माइनस 5t प्लस 60 स्क्वायर। बहुत अच्छा। बोल रहा है x इज इन मीटर, ओके, t इज इन सेकेंड, ओके, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब टाइम जीरो पे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है, यही तो है इसका मतलब, हाँ कि ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में टाइम कितना? जीरो, तो टाइम जीरो पे हाँ। स्पीड निकाल लो, वही तो है इनिशियल वेलोसिटी भाई, है कि नहीं? बता, हाँ कि ना? हाँ ले कर लेते हाँ सॉल्व। सर। तो व्हाट इज ds बाई dt? कर लो सॉल्व। 2 का 0, 5t का 5, हाँ कि ना? ये प्लस 12t, खत्म। ले अरे इसी भाई, हाँ इसी vt फंक्शन आ गया। 12। हमें कब v निकालना है? हमें v निकालना है जब टाइम जीरो हो। लो निकाल लेते हैं। -5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना आ रहा है? -5 पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है पता है? माइनस क्यों आ रहा है भाई साहब? सर क्योंकि वो मतलब बोलो बोलो। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x के अपोजिट जा रहा है सर। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो हो गया। 24 बनाओ। 24 क्या सर ने बनाया क्लास में? 17। 17। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नीचे चला गया क्या वो? हाँ। उसको चला गया डायरेक्ट। 17 नहीं है ना?
चलो 17 पे आते हैं। बोलिए, डाउट है? बनाऊं? चलिए बनाते हैं इसको ना। एक कार मूविंग विथ कितना चल रहा है भाई? कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली बात तो ये है ना, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड सबको, है ना, ताकि हमें आंसर चाहिए तो हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में ना। ओके, इसलिए चेंज कर लेते हैं बिल्कुल, मुश्किल नहीं जा रहा। चलो चलो 17 देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखो। तो इतनी स्पीड चल रहा है, ही इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? अरे कैसे बनाएंगे यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना टाइम लगेगा रुकने में? यू कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, आई बाय 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो कितना आ रहा है ये? 30 होगा ना ये, 30 मीटर पर सेकंड है ना? बिल्कुल। अब बोल रहा है कि रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गया, खाली है माझं फाइनल स्पीड 0 हो गया भाई। ओके, और एस डिस्टेंस चला है रुकने के बाद 100 मीटर चला है। टाइम निकालना है, बोलो व्हाट इज टाइम? कैसे निकालेंगे भाई? अभी सिखाया तुमको डायरेक्ट। मूर्ख 10 आउट ऑफ 9 असतं ते। ठीक, अभी सिखाया ना आपको। कितना हो जाएगा भाई ये? 100। बोलिए, ये यू कितना है मेरा? व्हाट इज यू? 30 V0, टाइम निकालना है। 0 कितना आंसर बताओ? बोलिए कितना आंसर आएगा? 50 बाई 3 कितना आ रहा है? नहीं, सर 20/3 20/3 कितना आ रहा है? 20/3 बिल्कुल, जो कट जाएगा हाँ 20/3। वो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये? देखो, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कभी कभी खतरनाक काम आता है जबरदस्त। जहाँ पे तुम्हें एक्सप्रेशन मालूम ना चले ना, तुम इसे लगा देना। देखो ध्यान से, डायरेक्ट निकल जाएगा फटाक से, कुछ किए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 डाउट है इसमें? चलो 18 पे आते हैं। 18 में क्या बोल रहा है भाई? चल कैसे रहा है? सर्कल में चल रहा है ना, सर्कल में चल रहा है, बिल्कुल सर्कल में चल रहा है। और उसने बोला भाई रेडियस आर है, बिल्कुल रेडियस आर है। मान लो यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से चलना चालू किया, और चला कितना है? 3/4 ऑफ द ट्रैक, मतलब कहाँ पहुंच गया होगा? 3/4 पे चला, मतलब कहाँ पहुंचा बताइए? यहाँ पहुंचा, चला यहाँ से स्टार्ट किया और 3/4 चला है, मतलब यहाँ पहुंचा है। समझ में आया? ये इनिशियल पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। बोलो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? ये आर, ये आर, व्हाट इज दिस? r√2, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट इज r√2, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुझे? अच्छा, वो भी निकालना है शायद ना, वो भी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस भी निकालना है। तो व्हाट इज डिस्टेंस बताना, व्हाट इज लंबाई? बोलो, पूरा लंबा कितना है? 2πr। हमें कितना क्वार्टर चलना है? चला कितना वो? 3/4 पार्ट चला ना, 3/4 कितना हो गया बताना? 1.5 πr। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, एंड व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। हालांकि तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल के आंसर बोल सकते थे, तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन में से आ रहा था, है ना? चलो हो गया क्या? 19 डाउट है? डाउट है? नहीं डाउट है क्या? क्या है क्वेश्चन के अंदर? देखिए ध्यान से। चलो 19 देखते हैं। बोल रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1
Okay. After 2 seconds, another body starts from the rest with an acceleration a2. 2 सेकंड बाद चालू किया है ना. If the travel equal distance in 5th second. अच्छा 5th second. मुझे बताओ सबसे पहला बात कि जब मैं बॉडी एक ही बात करूंगा तो इसका 5वां सेकंड में 5th सेकंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, बताना मुझे. अभी सिखाया ना यार, क्या फॉर्मूला A होता by है? 2. a/2. a नहीं, a1 है ना उसका एक्सप्रेशन. व्हाट इज एक्सप्रेशन? a/2 2n-1. तो 2 into n कितना है? 5. n कितना है? 5 - 1. हाउ मच बताना? 9 A by 2. 9. बिल्कुल 9. अच्छा तो ए की बात कर दिया मैंने, बी की बात करता हूँ. अच्छा बी 2 सेकंड बाद चालू किया है तो सोच इसके लिए कौन सा सेकंड होगा? वो 3rd सेकंड है. 3rd second. हाँ ये पकड़ना है. अगर 5 सेकंड लगता है ए को तो बी चालू किया 2 सेकंड बाद, तो बी के लिए कौन सा सेकंड हो गया? वो 3rd सेकंड हुआ. हाँ कि ना? हाँ बी के लिए 3rd सेकंड हो गया. तो 3rd सेकंड में चला कितना है वो? कौन? बी. फिर से वही खेल खेलना पड़ेगा. a2/2 उसकी एक्सप्रेशन a2 दिया हुआ उसमें, और 2 into 3 - 1. हाउ मच बताना? ये कितना आएगा? ये 5. a2/2. उसने पूछा दोनों इक्वल, देखो उसने क्या बोला, इफ द ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस है ना, उसके लिए 5वां सेकंड था तो उसके लिए 3rd सेकंड था. दोनों चला इक्वल. मतलब सोचो, मतलब 9a/2 a1/2 और जो तुम्हारा 5a2/2 था आपस में इक्वल थे. 2 कट गया तो व्हाट इज a1/2? बताओ कितना आएगा? 5/9. ऑप्शन नंबर बी. खत्म. ठीक. तो डाउट है? बोलिए बोलिए. तो डाउट है यहाँ पर समझने में, ध्यान समझिए. चलो स्क्रीन शॉट. 19 हो गया. कोई डाउट है? चलो 20 में आते हैं. 20 डाउट है? 20 क्वेश्चन नंबर 20 सबसे बन गया क्या? सबसे बना क्वेश्चन नंबर 20. 20 पे आते हैं. बोल रहा है बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए अलोंग स्ट्रेट लाइन व्हेन इट ट्रेवल्स टू डिस्टेंस 30 मीटर ट्रेवल कर दिया गया है, किया है. इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 36 सेकंड. बट टाइम कितना लग गया? टाइम कितना लगा दोनों को? 30/36. 30/36. कितना आएगा भाई? 5/6. 5/6 सेकंड टाइम लग गया. बताओ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल? हाँ कितना का चेंज होगा वेलोसिटी में? बिल्कुल. अच्छा ने बोला उसने द चेंज इन वेलोसिटी. अच्छा द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 15 सेकंड. व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अच्छा b - u + 80. ये b इसका d + 80 लगा दो. b - u इधर कर लो, a इधर कर लो. t व्हाट इज टाइम? 5/6. ध्यान से देखो, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. यही तो चेंज हुआ ना, b - u का चेंज. इसी को बोलते चेंज ना. कितना चेंज दिया हुआ है? 15 चेंज दिया हुआ भाई. 5/6. व्हाट इज एक्सेलरेशन बताना? 18 मीटर/सेकंड स्क्वायर. ओके इस चेंज दिया हुआ है तुम्हें. चेंज 15 मीटर/सेकंड इज अ चेंज इन वेलोसिटी. मतलब v - u गिवन है ना, v - u गिवन है 15 मीटर/सेकंड. ओके कोई डाउट? बोलो. सबसे बन गया था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 20 हो गया. 21 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बना किसी से तो बन गया होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? बताइए. बोलो बोलो. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी?
total distance upon total time. Total time. total displacement upon total time. वही लगा देंगे अपन इसमें। सोचो चला ए से बी पे गया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। r, टाइम लगा 1 सेकेंड, टाइम लगा 1 सेकेंड, यही तो है यार। हाँ कि ना, r है कितना, r कितना है 1 1 मीटर, तो कितना आंसर आया 2 मीटर पर 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। बहुत आसान सवाल है यार, इसमें क्या करना है। चलो, ऐसा कोई बच्चा है जिसका जिससे 21 ना बना हो, कोई है ऐसा बालक, बोलिए। कोई बालक नहीं है ऐसा, कोई बालिका, कोई नहीं। चलो 22 पे आते हैं। अच्छा, इफ ए बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग, अच्छा कोई डाउट है, किसी का डाउट बताओ, किसी का डाउट है क्या ये वाला, डाउट है ना। चलो आते हैं 22 पे आते हैं। बोलता है आफ्टर पेनिट्रेशन, मतलब वो एक बॉडी थी, मान लो वो पेनिट्रेट कर गई एक वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर अंदर गई, तो उसकी वेलोसिटी आधा हो जाती है। तो ये बोल रहा है, ध्यान से ये क्या बोल रहा है देखना, वो ये ऐसा बोल रहा है भाई कि एक मान लो इस तरह से था, तो मान लो प्लैंक था, वुडन प्लैंक, मान लो वुडन ब्लॉक, मान लो जो माना, जब बॉडी इंटर कर रही थी, मान लो स्पीड v था, v मत मानो, यू मानो, यू था सपोज। अब कितना चला है भाई, 0.03 सेंटीमीटर चला है, मीटर चला है ना, मीटर बोल दिया। तो अगर इतना चला तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर थी वो आधी हो गई, u/2 हो गई। सेंटीमीटर दिया है। हाँ तो मीटर, अच्छा आंसर सेंटीमीटर में दिया है क्या, ठीक है यार ले, यस सर। ठीक है, डोंट चेंज, चेंज मत करो, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, लो मैं चेंज नहीं करता इसको, हालांकि चेंज मत करो, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। चलिए कितना हो गया भाई, 3 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा अब बोलो, आधी हो गई वेलोसिटी, तो मुझे बताओ सबसे पहला बात, कितना एक्सेलरेशन है, कैसे निकाल लेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन है, बताओ एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन स्पीड घट रही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल है ना। ये लगा दे क्या, बोलो ये लगा ले क्या, बिल्कुल लगा लेते हैं। फाइनल स्पीड आधी हो गई, u/2 हो गई है ना। अभी u थी स्टार्टिंग में, हमें a नहीं पता, हमें s पता है 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है बताओ, व्हाट इज दिस, u स्क्वायर 4 यानी ये स्क्वायर सॉल्व करेगा तो u स्क्वायर 4 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s कितना आएगा 6 into a। ध्यान से देखो तो a कितना आ रहा है, बताइए व्हाट इज a, हाउ मच दिस इज कितना है बताना मुझे, 3a, 3 u स्क्वायर 4 माइनस में आएगा, देखो ध्यान से माइनस इसको आना ही चाहिए था, 6 into a, व्हाट इज a, ध्यान से देखो तो माइनस u स्क्वायर बाय 8, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, डोंट राइट यूनिट, बाद में लिखेंगे समझ, ठीक। ये एक्सप्रेशन हो गई उसकी। अच्छा अब बोल रहा है मुझे कि बताओ कितना दूर जाके रुकेगा, कितना दूर जाके बॉडी रुकेगा, ये तो क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि ये कहीं यहाँ जाके रुकेगा, यहाँ जाके फाइनली स्पीड 0 हो गई इसकी, कितना डिस्टेंस निकालना है भाई, ये भी डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से लगाता हूँ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सेम, v स्क्वायर u स्क्वायर, अच्छा as, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u था जब स्टार्टिंग में गुजरा था है ना, स्टार्टिंग में, और a था तुम्हारा माइनस कितना था रे, अभी निकाला तुमने, u स्क्वायर बाय 8 माइनस में था है ना,
सही तो कर रहा हूँ यार, बोलो। ओके अच्छा, एस तो निकालना ही है, डिस्टेंस कितना चला है। अब बताओ क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर इधर लेगा, खत्म, कट गया, यू स्क्वायर बाय 4 इंटू एस। ध्यान से देखो व्हाट इज एस, कितना आ रहा है डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक, बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, डाउट है शायद क्या? आंसर 1 सेंटीमीटर दिया है। गलत है यार, 1 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर में तो आधा ही स्पीड हो रही है, 1 कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा नहीं नहीं, मोर बोला, क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, अब कितना आगे जाएगा और, अरे बोलो कितना आगे 4 जाएगा, minus 4 - 3 1, हाँ बिल्कुल सही, ढंग से क्वेश्चन करो भाई साहब। क्वेश्चन ने बोला है कि कितना और आगे जाएगा, 3 सेंटीमीटर चला गया है और यहाँ से आगे जाएगा 4 सेंटीमीटर आगे, यहाँ से कितना आगे गया, 1 सेंटीमीटर आगे, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर, देखो इसको बोलते हैं आंसर लाने के बाद भी गलती करना है, जैसे बोलते हैं आंसर के बाद भी हम गलती करते हैं इस तरह से, क्योंकि हम क्वेश्चन अधूरा ही पढ़ते हैं, अधूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसी गलती होगी, है ना, बिल्कुल। तो क्या आंसर आएगा भाई, 1 सेंटीमीटर। और देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर पहला दिया 4 सेंटीमीटर, ताकि बच्चा आंसर देखिए फट से मार दे 4 सेंटीमीटर और -1 हो जाए उसको, है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सर, हाँ बोलिए बेटा। हम इसमें आंसर डायरेक्टली भी ला सकते हैं ना, ऐसे बोलो, जो इनिशियल वेलोसिटी है u/2 कंसीडर करके। हाँ करो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, लगा दो, सही बोल रहा तू, एकदम करेक्ट बोल रहा है वो। उसके बाद u/2 से मान लो, u/2 मान लो इनिशियल वेलोसिटी, फाइव मान लो 0, लगा दो, उससे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर डायरेक्ट, वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, सही बोल रहा है वो। हो गया 22 हो गया, 23 23 23 बना कि नहीं बना, बोलिए, 23 नहीं बना, बोलो डाउट है क्या, बोलता नहीं कोई, बोलो, रिस्पॉन्ड तो करो, चलो बनाता हूँ मैं। स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स u and 4u एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, अच्छा दे आर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, ओके, रिटार्डेशन हो रहा है भाई। What is the ratio of the respective distance at which the two cars are stopped from the instant? अरे कुछ नहीं यार, रेशियो पूछा डिस्टेंस का यार, बताओ। फाइनली बॉडी रुक जाएगी यार, फाइनली क्या हो जाएगी, बॉडी रुक गई, क्यों रुक गई भाई, बताओ बताओ, क्योंकि दोनों रिटार्डेशन हो रहा था, तो पूछा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट की मान लेते, फर्स्ट क्या निकालेंगे। अच्छा बताओ क्या लगा, यूटी प्लस क्या, कौन सा फॉर्म होगा बताओ, कौन सा फॉर्म लगाया बताओ, ये लगा दे क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं, हाँ बोलो। सर हम अज्यूम भी कर सकते हैं ना, क्या जैसे कि मतलब u 1 मीटर पर सेकंड है कर और लो कर लो कर लो, हाँ कर लो बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, सही है एकदम करेक्ट, सही है। हम पहले की निकालते, पहले वाले की, तो 2a(s1), तो व्हाट इज s1 फ्रॉम हियर, u स्क्वायर बाय 2a, है ना, बिल्कुल। पहले पहला जो बॉडी चला डिस्टेंस, सेकंड के निकालते, सेकंड वालों की, सेकंड रुक गया, उसकी स्पीड थी 4u का स्क्वायर, 2a(s2), व्हाट इज s2, 16u स्क्वायर बाय 2a। ध्यान से देखो, उसने पूछा रेशियो, व्हाट इज रेशियो ऑफ s1 बाय s2, बोलेगा कितना आएगा, 1:4, दिखा क्या, बोलो हाँ कि ना, सब कट नहीं जाएगा ना, सर 1:16 आएगा। तो 16 आएगा ना भाई, हाँ 16 आएगा नीचे ना, तो 1:16 नीचे है ना, ओके। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, ओके सही है, सही हो गया। 23 कंप्लीटेड, 24 सेम क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, देखो ध्यान से, 24 ऐसा हुआ है ना, ओके।
25 डाउट है यहाँ पर 25 में? हाँ सर। हाँ 25 में दिखाते हैं फटाक से। 25 में आते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। सबका डाउट है क्या? सबका डाउट है ना? बिल्कुल। देखो ध्यान से, एक बाउल है, बाउल समझते हो कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, तुम्हें थोड़ा यहाँ पे समझ में कम आने वाला है अभी ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किसका 2D का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1D का क्वेश्चन का नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा है? 2D क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे 2D क्वेश्चन। उसने यहाँ से छोड़ा पार्टिकल था, एक पार्टिकल यहाँ से छोड़ा, एक पार्टिकल यहाँ से छोड़ा। ओके, और ये कहाँ पहुंचा? बॉटम पे पहुंचा। ये क्या बोला? मास m था और इसकी रेडियस r थी। व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस बॉल? ठीक, मास m slide down from the rim of the ball to the bottom. Okay, what is the velocity of the block when it reaches at bottom? तुम्हारे लिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभी, लेकिन तुम्हारे लिए सवाल वेरी इजी होगा कब? जब तुम पूरा पढ़ लोगे अच्छे से। जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे पूरा चैप्टर वगैरह अच्छे से ढंग से, तुम्हारे लिए बचपना है, बहुत इजी सवाल है ना। चलो देखते हैं कैसे बनाता हूँ मैं। देखना, यहाँ से रिलीज कर दिया गया। बताओ व्हाट इज यू? जीरो। सोचो जरा सा। ठीक है, जीरो। मुझे बताओ सबसे पहला बात, एक्चुअली बेटा दिस इज मोशन द ग्रेविटी, है ना? क्या बोलते हैं इसको? मोशन द ग्रेविटी बोलते हैं इसको ना। चलो देखिए आप, मुझे बताओ, ठीक, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसकी जो रफ्तार हुई, वेलोसिटी, किधर हुई? इधर। ध्यान से देखो तो घूमते घूमते आ रहा है ये इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है कि 2D पाथ है? कर्व पाथ। बता कौन सा पाथ है ये? बताइए कौन सा पाथ है ये? 2D पाथ है। तुमने 2D पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा तुमने। तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने में यहाँ पर, है ना? तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, है ना। चलो ओके, ध्यान से समझना बात। देखो देखो देखो, जब ये यहाँ पहुंचा, तो मुझे बताओ इसकी जो स्पीड थी इधर थी, मान लो v, इधर स्पीड हो गई, है ना? कितनी हो गई? v, इधर स्पीड हो गई। अब वही v मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ, निकालना पड़ेगा। इस सवाल को बनाने के 2-3 फंडे हो सकते हैं, या तो मैं 1D लगाऊं या 2D लगाऊं, है ना? कुछ भी करके मैं सवाल बना सकता हूँ। मुझे बताओ सबसे पहला बात कि इनिशियल रफ्तार 0 है, तो x ऐसा समझो कि ये मान लो y डायरेक्शन है और ये मान लो x डायरेक्शन से, कुछ ऐसा जूम कर लेते हैं ना। मुझे बताओ x में कितनी वेलोसिटी है? x में कितनी वेलोसिटी है? बताओ। 0। इस पार्टिकल की वेलोसिटी x में है ही नहीं। अबे 0 स्टार्टिंग में, देख स्टार्टिंग में क्या स्पीड यहाँ पर है? 0। x में क्या स्पीड है उसकी? 0। y में कितनी है? 0 है कि नहीं? अच्छा मैं समझ तो मान लो कि मैं बोलता एक पार्टिकल इधर जा रहा है ना, और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो इधर कितनी स्पीड बताना? व्हाट इज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल हियर? 10 cos 37, 8, इधर 8 है ना? हाँ कि ना? इधर कितना है? 6। अरे कंपोनेंट तोड़ लिया मैंने। क्या तोड़ लिया बेटा? कंपोनेंट तोड़ लिया, है ना? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ मुझे बताओ कि इस वाले पार्टिकल की जो स्पीड है ना, स्टार्टिंग में इधर x में भी कुछ नहीं और y में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, जब पार्टिकल कहाँ पहुंचा? कुछ जरा सा, जब पार्टिकल पहुंचा नीचे बॉटम पर, तो उसकी स्पीड x में कितनी हो गई? बताओ।
उसकी स्पीड एक्स में कितनी हो गई? बोलिए, उसकी स्पीड एक्स में कितनी हो गई? बोलो तो सही। 0. 0 हो गई। 0 कहाँ भाई? v हुई एक्स में, एक्स में स्पीड v हो गई। ध्यान समझ, समझा? देखो देखो, x में v कंपोनेंट है, यहाँ पर x में v है और y में 0 हो गई स्पीड। देखो ध्यान से, y में स्पीड 0 हो गई क्योंकि इसका v का कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आएगा ना। एंगल कितना है बेटा? एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल? एंगल इज 90 डिग्री, बिल्कुल समझा? हाँ ओके। तो y में कुछ नहीं है स्पीड, और x में कितनी हो गई? v हो गई। वही मुझे v निकालना है। यहाँ पर क्या करना है भाई? मुझे v निकालना है। देखो पहले बात तो देखो ध्यान से, 2D मोशन हो रहा है, तुम 2D पढ़ने रखा ढंग से। 2D नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ देखते ध्यान से देखो, बिल्कुल यहाँ देखिए। बात करते हैं मोशन का ग्रेविटी का। बताओ s = ut + ½ at²। अच्छा तुम थोड़ा मोड़ा जानते होगे ना, थोड़ा मोड़ा यार, कि एक्सेलरेशन क्या होती है मोशन द ग्रेविटी में, पता है क्या? ये पता है सबको? हाँ पता है सर, क्या जी का सबको? वैल्यू पता हाँ, है. जी की वैल्यू होती है। जो मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी मूव करती है बेटा, तो उसमें जो होता है एक्सेलरेशन, वो जी के बराबर होता है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ये तुम्हें ऐसा हम प्रूफ करते हैं, वहाँ पर प्रूफ होता है उसका चीज का ना। तो याद रखना हमेशा, तुम पढ़ाई नहीं किया तुमको अलग बात है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमारा जो होता है ना, कितना एक्सेलरेशन होता है? जी के इक्वल होता है, बिल्कुल जी के इक्वल। मतलब बॉडी जब मूव करती है तो मान सकते हैं एक्सेलरेशन जी के बराबर है, बिल्कुल। अच्छा आगे देखो, तो ध्यान से देखो, v² = u² + 2s। मुझे बताओ, जब बॉडी को यहाँ से यहाँ छोड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक छोड़ा गया, तो ध्यान से लेना, तो क्या हुआ? y में चला कितना? वर्टिकल में कितना चला? वर्टिकल में चला कितना है? r। जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया? r के बराबर ना यार, हाँ. देखो यहाँ पर r के बराबर है। अच्छा फाइनली इनिशियल रफ्तार 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितना? व्हाट इज वेलोसिटी इनिशियल? 0। अच्छा a हो गया g के बराबर, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल में हम g लेते हैं, है ना, एक्सेलरेशन। अच्छा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल? r कितना हुआ ये? r ये स्क्वायर यहाँ पे था ना, तो व्हाट इज v √2gr। हम इसको ऐसे बना सकते हैं सवाल। इसका एक और फंडा होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा जब तुम पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। तुम्हारे लिए सवाल बहुत आसान होगा, बहुत इजी सवाल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन हमारे लिए अभी क्या है? अभी हमारे लिए सवाल है, हमको इसी से बनाना पड़ेगा, मोशन द ग्रेविटी से मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे जी लगा दिया, ओके, यहाँ पर एक जगह जी। डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा जब तुम क्या पढ़ लोगे? वर्क एनर्जी पावर पढ़ लोगे। तुम्हें एक लाइन में आंसर आएगा ये फटाक से, है ना, ओके, समझा सर डिस्प्लेसमेंट आर कैसे आया? बेटा? वर्टिकल में बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो r√2 है, लेकिन वर्टिकल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? y में ओके. r हुआ है ना, देखो ध्यान से, है कि नहीं? जब बॉडी यहाँ छोड़ा गया तो वर्टिकल में कितना नीचे गिरा? ये r नीचे गिरा ना वर्टिकल में, इसलिए मैंने वहां पे r पुट किया है। ठीक, इस तरह से सवाल बनाते हैं सर भाई। मतलब पहले क्वेश्चंस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं क्या? क्या बेटा, क्या बोल रहे कंसीडर हो? कर क्या बोल रहे हो? ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में से हाँ वर्टिकल हाँ डिस्प्लेसमेंट हाँ, कंसीडर करते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही है। अभी तुमने पढ़ा नहीं ना उसको, अभी जब तुम पढ़ोगे ढंग से ना, तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वहाँ पर, तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा बिल्कुल, कि हम एक्सप्रेशन जी क्यों मानते हैं, है ना, और हम ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, ये सब चीज़ सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। टेंशन मत लो। तुमने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। ज़्यादा बात करूँगा तुम फिर फंस जाओगे, ओके।
ओके, यस सर। ओके सर। जब तुम पढ़ लोगे ढंग से ना हाँ सर। मोशन अंडर ग्रेविटी, तुम्हारे लिए सवाल कुछ नहीं होगा, विद इन वन लाइन खत्म हो जाएगा फटाक से। और जब तुम वो पढ़ लोगे वर्क एनर्जी पावर, तो तुम्हारे लिए सवाल सबसे आसान होगा। बोलो तुम्हें बताओ मैं, विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी पावर तुम समझ नहीं पाओगे यार, पता है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ना, इसलिए छोड़ देते हैं उसको भी, है ना, बाद में करते हैं इसको। ठीक है सर। 26 अरे अभी क्या 26 ना यार, फ्रंट आता है इसका आंसर अभी क्या ना, जस्ट हाँ सर। हाँ सीखा करना फालतू का। हो गया 26 ना। 27 डाउट है? नहीं सर। बन जाएगा क्या? सेम हाँ क्वेश्चन सर। ऊपर आ चुका है, हाँ। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, ध्यान से देखो तुम, है ना। 28 पे आते हैं, देखो क्या बोला, बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉप। अच्छा एक बात और, ये ड्रॉपिंग आ गया, देखो ध्यान से, जहाँ पे ड्रॉपिंग आ गया तो सोचो कैसा, क्या किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया बताओ। ये मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका आ गया क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल। देखो बनाते हैं, हालांकि तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, देख बनाते हैं इसको। क्या बोला गया इसमें, ध्यान से, ए बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड, यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया पहला बॉल को, मतलब स्पीड 0, आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल ड्रॉप, ओके, फॉर द सेम पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकेंड। मुझे बताओ 3 सेकेंड में कितना नीचे गिर जाएगा ये, यहाँ पहुंच जाएगा या 3 सेकेंड में आ रही है? 3 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएगा ये, कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, ध्यान से तो, है ना, बिल्कुल। तो मुझे बताओ 3 सेकेंड में कितना चला, 3 सेकेंड में कितना चला, कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला जो तुमने कर रखा है, यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। हाँ कि ना, बोलो पहली बॉडी के लिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, u0, ए कितना बेटा, व्हाट इज ए? 9.8। 9.8 लो यार, 10 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है, 9.8 लेते हैं अपन, टेक 9.8, है ना। व्हाट इज टाइम, 3 सेकेंड, 9 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा बताना, 9/2 इंटू 9.8, इसको छोड़ दो वैसे ही, है ना, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज S1 आफ्टर 1 सेकेंड, बताओ 1 सेकेंड बाद दूसरा बॉडी ड्रॉप कर दिया गया, तो उस बॉडी के लिए टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, हाँ कि ना। अरे 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया है ना दूसरा बॉडी को यार, तो उसके लिए पहले फर्स्ट बॉडी के लिए 3 सेकेंड होगा, लेकिन सेकेंड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। 2 सेकंड। तो 2 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे होगा, देखो 2 सेकेंड में जो पहली हमारी बॉडी होगी, अभी समझ में आ रहा है, 3 सेकेंड में बॉडी, टाइम 3 सेकेंड ही हुआ है, टाइम 3 सेकेंड ही हुआ है ना, लेकिन हमारी दूसरी बॉडी जो है उसको 1 सेकेंड बाद ड्रॉप कर दिया गया, तो उसके लिए टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड हुआ ना, 2 सेकेंड में मान लो यहाँ पहुंचा बॉडी, है ना। तो वाट बताओ S2, बोलो S2 किस निकालेंगे, UT प्लस 1 हाफ 80 स्क्वायर। हाफ एट स्क्वायर, इसका भी 0, इसका भी कितना रे 9.8, जो लेना जो, और व्हाट इज T, इसका T 2 सेकेंड होगा, टाइम होगा ना 4, कितना आ जाएगा ना, 4/2 इंटू 9.8, काटना हुआ तो इसको बाद में काटेंगे, है ना। अच्छा अब बोला कि दोनों के बीच की दूरी निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, बताओ कैसे निकालेंगे, ये तो है S1 माइनस S2, हाँ कि ना, एक दूरी है भाई, S1 माइनस S2, बिल्कुल निकाल लेते हैं, S1 माइनस S2 इज आंसर। बोलो S1 कितना आया है, 9/2 इंटू 9.8 माइनस 4/2 इंटू 9.8, सॉल्व करो कितना आएगा ये, 9.8/2 कॉमन निकाल लो, 9 माइनस 4 कितना आएगा रे, बोलिए 5, बिल्कुल। हाउ मच, आप सॉल्व करो, 4.9 इंटू 5 कितना आएगा ये, काट लो ना, 4.9 बढ़ गया, कितना आएगा ये, ध्यान से देखो, 49.5। 49.5, ये आंसर है,
दिस इज द रियल मीटर है ना, मीटर, दिस इज द रियल आंसर। लेकिन इफ यू चेक द आंसर, देखो आंसर नहीं मैच करेगा तुमसे, आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ध्यान से हुआ क्या है, देख हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यूं कि जी को तुमने लिया 9.8 एक्सेशन को, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया है, 9.1 की जगह क्या लिया उसने, बताओ, 10 मीटर पर सेकंड लिया है ना। तो तुम सोचो यहाँ पर, अगर तुमने 9.1 की जगह 10 मीटर पुट किया तो कितना आंसर आएगा, 25. कितना आएगा, 25, कितना आएगा, नहीं, कुछ गलती क्या क्या मैंने यहाँ पे, सर 4.9 into 5 24.5 होता है. आपको गलत हो गया ना, गलत बोल रहा हूँ, हाँ सर 24.5 है ना। आप देखो तुमसे आंसर मैच नहीं कर रहा, देखो ध्यान से, तो तुमने क्या किया है, तुमने 9.8 लिया है वहाँ जी की जगह, तो जी यहाँ पे क्या उसने इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे किया है, उसने जी को तो क्या लिया है, 10 मीटर पर सेकंड लिया है, तो बोल कितना आंसर आएगा, 25, कितना आएगा 25। तो हालांकि ये क्वेश्चन बोनस है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो बोनस, है ना। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसे मुझे बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जो जी है ना 10 मानो, तब आंसर आएगा, तभी आंसर हमारा मैच करेगा। जब तुम जेई लिखने जाओगे, जब तुम नीट लिखने जाओगे ना बेटा, तो तुम्हें क्वेश्चन के बगल में दिया रहेगा, क्वेश्चन के साइड में कि टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तुम्हें बोल दिया जाएगा वहां से, है दे विल गिव, डोंट वरी, तुम्हें बता देगा पहले से वो कि जी तुम्हें क्या लेना है। सोचो इस क्वेश्चन में अगर जी हम 9.8 लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 24.5, है ना। और अगर जी 10 लेते हैं तो क्या आंसर आता है, इफ जी इज 10 क्या आंसर आता है, 25 मीटर। ओके, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है आंसर के, 24.5 भी आंसर है और 25 मीटर भी आंसर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताना पड़ेगा क्वेश्चन वाले को कि हमें जी क्या लेना है। ठीक, 99.9% क्वेश्चन में हमें जी कितना लेना पड़ता है, 10 मीटर पर सेकंड लेना पड़ता है, ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम जी कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर मतलब जी लेते हैं। ओके बोलो, ठीक है क्या, हाँ तो ये हाँ हाँ क्वेश्चन सर. सर तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, मोशन पे ग्रेविटी का है, इससे तुमको ये पढ़ाने गया है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, जब पढ़ाई हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत इजी। टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या, हाँ सर. हाँ सर अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29, 30 तक करना है, नेक्स्ट 49, 29, 29, डाउट है ना, चलो डाउट नहीं है, चलो 29 पे आते हैं, चलिए देखिए व्हाट क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पूछता है द टाइम इन सेकेंड एट विच पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी, फिर से वही बात हो गया, एस लिखा हुआ है 60 स्क्वायर है क्या, स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो व्हाट इज डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी, हाँ कि ना, बोलो कितना आ रहा है, 12t माइनस 3t 3t स्क्वायर। square. अब पूछता है बताओ टाइम बताओ जब क्या जीरो हो गया, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तो टाइम बताओ, ठीक है जीरो पुट कर दे, जीरो इक्वल टू 12t माइनस कितना हो गया बताओ, अब 3t स्क्वायर, सही है क्या, अब एक तो वैल्यू आएगी हाँ. टी कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, एक टी जीरो आ गया और एक टी कितना आया 4 सेकेंड, है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके हो गया, 30, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 डाउट है, ये क्या पूछा उसने फिर से,
फिर से दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, फिर से उसने क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ध्यान से देखो, तो पूछा है बताओ द इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। मुझे बताओ मैं कैसे निकालूंगा वेलोसिटी, dy बाय क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। बोलो एक कांस्टेंट है 0, बीटी का था, बीटी का बी आएगा ना भाई, हाँ कि ना। हाँ सर। व्हाट इज सीटी का, 2ct 2c माइनस 4dtq, दिस इज वेलोसिटी। उसने पूछा बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, लो टाइम 0 पर पुट करो, जाएगा v कितना आ जाएगा भाई, v, दिस इज आंसर, है ना। फिर पूछा उसने बताओ व्हाट इज इनिशियल एक्सेलरेशन, निकाल लेते हैं ए, बताओ व्हाट इज ए, dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, b का 0 कांस्टेंट है, 2ct का 2c, इसका कितना रे 12dt², हाँ कि ना। हाँ पूछता है बताओ टाइम 0 पर क्या एक्सेलरेशन है भाई, बताओ कितना है, 2c 2c के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तुम्हारा खत्म हो गया ये, और कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, सन्नाटे में चले गए पूरा, हो गया पूरा, कोई डाउट नहीं है, पक्का। नहीं सर। बंद करें, बंद कर दें, हाँ सर। चलो हाँ ठीक है, सर। बाय। बाय सर, Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।